जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ के लिए हिंदी के टॉप 100 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। पहले क्लास में आपको 1 से 30 तक कराया गया, 1 to 30। आज बारी है 31 से लेकर 60 तक की। ठीक है, आज यह आपका दूसरा क्लास होगा। यदि आपने पहला क्लास नहीं देखा तो उसे देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब देखिए 31 आपको दिया गया है, मुहावरे के अर्थ बतलाएं। क्या दिया गया है मुहावरा? आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना यह मुहावरा है और इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बहुत अधिक क्रोधित होना, दूसरा है प्रेम होना, तीसरा है लज्जा ना होना, आंखें खराब होना। तो आंखों में खून उतरना इसका मतलब होता है कि किसी पे बहुत अधिक क्रोधित हो जाना, गुस्सा आ जाना। ठीक है, तो उसको कहते हैं आंखों में खून उतरना या आग बबूला हो जाना। ये दोनों चीज प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 32 दिया गया है जिसमें निर्देश है मुहावरे के अर्थ बतलाएं। अब यहाँ पर दिया गया है गाल बजाना। तो गाल बजाना मतलब होता है डिंग हंकना, अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है, बहुत सारे आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो गाल बजाते हैं, मतलब वो अपनी बड़ाई खुद करते रहते हैं। ठीक है, तो 32 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, डिंग हांकना। अगला प्रश्न जो है यह रिक्त स्थान से है और इसमें दिया गया है 33 में कि भारतीय संविधान में हिंदी को डैश कहा गया है। तो देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत, ठीक है, 343 फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा माना गया है। ठीक है, तो राजभाषा देखिए आपके डी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 33 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। 34 आपको दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है? त्रुटि वाले भाग को रेखांकित करें। क्या है? मौसम विभाग से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आज रात भीषण तूफान आने की संभावना है। देखिए इसमें मुझे कोई त्रुटि नहीं लग रहा है। मौसम विभाग से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आज रात भीषण तूफान आने की संभावना है। यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध है और अर्थ की दृष्टि से भी यह शुद्ध है। तो वाक्य आपका शुद्ध है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए 34 का उत्तर आपका डी हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। 35 आपको दिया गया है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है यह आपके देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। देखिए यहाँ पर देवनागरिक ए में दिया गया है, तो 35 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए क्या दिया गया है, अशुद्ध शब्द का चयन करें। यहाँ पर आपको दिया गया है क्षेम, प्रत्यक्ष, निष्ठुर और भ्रष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो गलत है वह है आपका प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कैसे लिखा जाता है? संयुक्त, तो संयुक्त और अक्ष होता है। ठीक है, यह होता है प्रत्यक्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 36 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 37 दिया गया है, प्रत्यक्ष, वक्र, प्रातः काल, लक्ष्मी। यहाँ पर प्रातः काल होता है। ठीक है, प्रातः काल, ये त्रुटिपूर्ण है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 37 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। मजेदार है ना सारे प्रश्न? यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी पढ़ें और एग्जाम को अच्छे से निकालें। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है यदि आप फीस पे करते हैं तो। सीआरपीएफ एग्जाम के लिए 111 रुपए का फीस रखा गया है। यदि आप फीस पे करते हैं तो आपको पीडीएफ जितने भी हैं एग्जाम के लिए वो सारे आपको दिए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए, फी पे कीजिए, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 आपको दिया गया है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? क्या दिया गया है? कपीस। ठीक है, तो कपीस का होता है कपी जोर ईस। यहाँ पर ई जोर दीर्घ ई मिलकर दीर्घ ई बन जाता है। ठीक है, तो यह कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गया। ठीक है, तो दीर्घ देखिए आपके बी में दिया गया है, तो 38 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से करें। क्या दिया गया है? ईश्वर तुम्हारा डैश करे। ईश्वर तुम्हारा रक्षा करे या कल्याण करे। ठीक है, हम रक्षा का ही प्रयोग कर सकते हैं या फिर आपका कल्याण का। तो ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे, कल्याण आपके सी में दिया गया है, तो 39 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए दिया गया है विपरीतार्थक शब्द चुनना है। यहाँ पर आपको दिया गया है दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? सबल। सबल देखिए आपके 40 के डी में दिया गया है ना यहाँ पर, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 40 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, विपरीतार्थक शब्द चुने। क्या दिया गया है? पवित्र। तो पवित्र मतलब शुद्ध, और इसका उल्टा क्या होता है? अपवित्र, और अपवित्र यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो 41 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दीजिए। क्या दिया गया है? जिसे आंखों से देखा ना जा सके। ऐसी चीजें जिसे हम आंख से नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं? वो चीजें सूक्ष्म कहलाती है। छोटी चीजें होती हैं उसको हम सूक्ष्म कहते हैं। ठीक है, वैसी चीजें जो नग्न आंखों से नहीं देखी जाती सूक्ष्म चीजें कहलाती है, और इसके लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 42 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए 43 दिया गया है जो बहुत भाषाएं जानता है। तो जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषी या बहुभाषी विद। ठीक है, तो बहुभाषी विद देखिए यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। बहुभाषी विद दिया होता तो भी सही होता, बहुभाषी विद है तो भी सही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 44 दिया गया आपको स्त्रीलिंग शब्द को छांटें। यहाँ पर भात, खाद, कागज और नेत्र दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए भात जो है पुल्लिंग है, खाद आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, और यहीं पर बीज जो हो जाता है बीज वह पुल्लिंग शब्द हो जाता है। कागज पुल्लिंग शब्द है, नेत्र पुल्लिंग शब्द है। ओके, तो 44 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। और अगला भी हमें स्त्रीलिंग छांटना है। यहाँ पर क्या दिया गया है? अस्त्र, भाषा, चरित्र, मित्र। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाषा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा? भाषा बोली जाती है, बोली जाती है। देखिए यहाँ पर लग गया ना दीर्घ इकार की मात्रा, तो हो गया ना ये स्त्रीलिंग। चरित्र पुल्लिंग है, मित्र पुल्लिंग है, उत्तर क्या हो जाएगा? 45 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए एक वचन छांटे। यहाँ पर दिया गया है कमीजें जो बहुवचन है, हितैषी। हितैषी क्या है? यह जो है मनोभावना है। ठीक है, इसको आप भावना कहिए, और भावनाएं जो होती हैं वह आपके एक वचन में होती हैं। तो हितैषी यहाँ पर क्या हो गया? एक वचन हो गया। कुर्सियां बहुवचन, मेजें बहुवचन। ठीक है, तो 46 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 47 दिया गया है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम। देखिए वह स्वतः ही जान जाएगा, यहाँ पर वह दिया गया है, तो वह जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों है? क्योंकि किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? वह का प्रयोग इन चीजों के लिए किया जा रहा है, तो 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 48 दिया गया है रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यहाँ पर कल को रेखांकित किया गया है, और कल जो है यह जाएगा, कहाँ जाएगा? दिल्ली। तो दिल्ली जाने की विशेषता को बतला रहा है। दिल्ली जाना एक क्रिया है, और क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो 48 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। वाह, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, मजेदार प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 आपको दिया गया है दीप शाहे जल रहा है, कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। इसमें कौन सा अलंकार दिया है? देखिए दीप सा हेयर, हेयर मतलब हृदय होता है, तो हृदय जो है वह दीप सा जल रहा है, उपमा किया गया ना, और क्या कहा जा रहा है कि कह दो तुम्हें कैसे बुझाऊं। तो यहाँ पर आप देखना पहले तो उपमा किया जा रहा है, फिर दीप सा। ठीक है, धार्मिक चीजें हो गई, उसके बाद उपमान भी किया जा रहा है। तो चलिए एक बार पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या दिया गया है, उसके बाद डिस्कस करेंगे उसको। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है लुप्तोमा, मलोपमा, पूर्णोमा, उपमेय उपमा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो हो जाएगा यह हो जाएगा पूर्णो उपमा। ठीक है, पूर्णो उपमा होगा। यहाँ पर क्या है आप देखेंगे हृदय जो है वह दीप सा जल रहा है, तुम ही बताओ इसे कैसे बुझाऊं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर चार चीजें प्रयोग में लाई जा रही है,
जैसे कि पहला तो उपमा किया गया, उसके बाद उपमान किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पर साधारण चीजें भी हैं और धर्म की भी चीजें प्रयोग में लाई गई। तो कुल 4 चीजें, ठीक है, 4 चीजें प्रयोग में लाई गई। और काव्य शास्त्र में यदि 4 चीजें यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो उपमा अलंकार का हुआ पूर्णोपमा अलंकार कहलाता है, ठीक है। तो पूर्णोपमा देखिए यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 49 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 50 आपको दिया गया है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न, नवरत्न, ठीक है। यहाँ पर 9 दिया गया है, तो 9 क्या है? संख्यावाची ना। संख्यावाची क्या होता है? द्विगु, तो द्विगु यहाँ पर सी में दिया गया है, तो 50 का सी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए आपको क्या दिया गया है? अपठित गाद्यांश। हमें पहले गाद्यांश को पढ़ना है, फिर इससे कुछ प्रश्न होंगे उसे करना है। गाद्यांश क्या दिया गया है? किसी तालाब में एक बातनी कछुआ रहता था, उसी तालाब के किनारे 2 हंस भी रहते थे। वे तीनों आपस में मित्र थे। एक बार गर्मी के मौसम में तालाब का पानी सूखने के कारण हंस दूसरे तालाब पर उड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। कछुआ भी तैयार था, लेकिन उसे ले जाने की समस्या थी। कछुए ने उपाय बताया कि दोनों हंस अपनी चोंच में एक लकड़ी के सिरे को पकड़ लेंगे और वह उस लकड़ी को अपने मुंह में पकड़ लेगा, जिससे तीनों मित्र एक साथ ही तालाब पर रहेंगे। फिर आगे दिया गया है, हंस ने कहा, उपाय तो अच्छा है, लेकिन बातनी होने के कारण तुम रास्ते में बात ना करने लगना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। कछुए ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, वह अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी क्यों मारेगा। योजना अनुसार वो उड़ गए। रास्ते में कुछ लोगों की बात सुनकर कछुआ बोल पड़ा और नीचे गिरकर अपनी जान खो बैठा। हमें कभी भी फालतू बातों में ना पड़कर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा गाद्यांश दिया गया है और यह आपके लिए ही है, आपको प्रेरित करने के लिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, दूसरे की बातों में मत आओ, ठीक है। लक्ष्य को पाना है तो दूसरे की बातों को इग्नोर करना होगा, तब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया है। प्रश्न है, 3 मित्र कौन कौन थे? 3 मित्र में 2 हंस और 1 कछुआ था। ये उत्तर हो जाएगा। वाह, चलिए आगे बढ़े। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है। किसी दूसरे तालाब में जाने की समस्या थी। हंस तो उड़कर चला जाता, लेकिन कछुए के जाने में समस्या थी ना, तो कछुआ हो जाएगा। उत्तर क्या हो गया? 52 का बी हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या दिया गया है। तालाब सूख गया क्योंकि बहुत गर्मी थी, ठीक है, गर्मी होने की वजह से तालाब सूख गया। 53 का ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्या दिया गया है। हंसों ने कहा कि उपाय तो अच्छा है, पर तुम बातनी होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, ठीक है, नहीं तो तुम गिर जाओगे और तुम वहीं रह जाओगे और हम तुम्हें खो बैठेंगे, ठीक है, ऐसा कहा था ना। तो देखिए ये कहाँ दिया गया है, तुम बात नहीं होने के कारण रास्ते में बात नहीं करना, ठीक है। तो 54 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए 55 दिया गया है, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है। यह एक मुहावरा हो गया, अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना नुकसान खुद करना, स्वयं करना। तो 55 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। बहुत ही मजेदार रहा गाद्यांश, ठीक है। ऐसे ही गाद्यांश आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 56 दिया गया है, सूर्य का अपर्यायवाची, पर्यायवाची नहीं, यहाँ पर अ लगा दिया गया, अपर्यायवाची मतलब जो पर्यायवाची नहीं है। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या सब होता है? रवि, दिनकर, दिवाकर, सूरज, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, भानु इत्यादि, ठीक है। वहीं पर महेंद्र जो है वह इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि महेंद्र जो है इंद्र, देवराज, सुरेंद्र, सुरपति इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 56 का उत्तर आपका डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए अगला प्रश्न दिया गया है, अंधकार का पर्यायवाची। तो अंधकार का पर्यायवाची क्या सब होता है? अंधेरा, तिमिर, तमस, तम, सांझ इत्यादि। तो इनमें से कुछ दिया गया है, ढूंढिए। तो तिमिर दिया गया है, तो 57 का उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अगला देखिए क्या दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया गया है, आजकल भारत के कारखानों से एक से बढ़कर श्रेष्ठतम नहीं, एक से बढ़कर एक होता है, एक से बढ़कर एक वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो यहाँ पर ये त्रुटिपूर्ण है, या तो सिस्टम देता तो एक से बढ़कर एक देने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो त्रुटिपूर्ण आपके बी में मिल गया, आपको एक से बढ़कर एक श्रेष्ठतम वस्तु में। उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब देख लीजिए 59 आपको दिया गया है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। क्या दिया गया है? भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। भिखारी की दशा पर, ठीक है, दशा पर मुझे दया आ गई, ये त्रुटिपूर्ण है ना से।
तो 59 का बी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया गया है 60। सन्यासी का विलोम शब्द, सन्यासी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भोगी क्या? नहीं, गृहस्थ हो जाएगा। ठीक है, गृहस्थ जो कि घर परिवार चलाता है और जो घर परिवार को त्याग देता है वह सन्यासी कहलाता है। ठीक है, तो 60 का सी उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लेकर 1 से 60 तक प्रश्न करा दिए गए हैं। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए, उसका लिंक आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, तब जाकर आपका हिंदी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और आज का प्रश्न ये रहा, क्या दिया गया है? वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। घर के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वे सद्भावना से रहें। अब इसमें त्रुटिपूर्ण क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो हमें व्हाट्सएप करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, एक फीस है 111 का। यदि आप ये पे करते हैं तो आपको इसमें सभी पीडीएफ्स दे दी जाएगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।